बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान। प्रियतम प्राण वल्लभ के नुरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। तो चलते सुंदर शाह जी बीटक साहिब की तरफ। स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से उदयपुर में, है ना, श्री जी गए, लेकिन वहां का जो राजा था राज सिंह, वो किस तरह से उनको मना कर देता अपने राज्य से चले जाने के लिए कहते हैं। तो वहां पर औरंगजेब का आतंक किस तरह से फैल जाता है ना। और यहाँ पर ही सुंदर शाह जी किस तरह से फिर जब श्री जी औरंगाबाद आते हैं तो कैसे कैसे यहाँ पर विरह के प्रकरण उतरते हैं। और औरंगाबाद में यहाँ से किस तरह से औरंगाबाद से चलकर सुंदर शाह जी श्री जी आते हैं और यहाँ पर किस तरह से भिक्षा के जो बहुत ही एक भेष तो बदलवा ही दिया था, लेकिन फिर भिक्षा भी मांगी जाती है मनसो। उसका प्रश्न हमने सुंदर शाह जी सुना। तो अब ये कह रहे हैं सुंदर शाह जी ये भिक्षा मंगाने का देखो दो चीज है, एक तो हुआ महाकारण, एक हुआ है कारण, है ना। महाकारण तो ये हुआ कि जो सुंदर साथ के अंदर थोड़ी सी भी लोक लाज अगर रह रही थी उसका सिर बहाना। इसीलिए महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि तुम सिर बहाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस। रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने तुम्हारा जो लोक लाज थे ये तुड़वाने के लिए मैंने ये कारण बनाया, तो महाकारण हुआ। अब महाकारण का भी कोई कारण बनता है, तो कारण कौन बना, जो अभी यहाँ इसने इब्राहिम ने जाकर शिकायत लगा दी थी शाही फौज से कि एक महात्मा जी हैं, हिंदू बैरागी हैं, और वे क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं हिंदू होकर, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वे भी उनकी शरण में जा रहे हैं। तो शाही फौज ने सर में घेर लिया था, तो इसलिए सुंदर साहब को अलग अलग रहना पड़ा, एक साथ तो नहीं रहे। तो अलग अलग रहकर अब एक साथ रह रहे तो कहीं ना कहीं भोज प्रीति हो ही जाती थी, कोई ना कोई कर ही देता था। अलग अलग हो गए तो कैसे करे। तो ये मजबूरी यहाँ पर आकर फंस गई कि अलग अलग रहकर सुंदर साथ को भिक्षा मांग कर यहाँ पर अपना पेट भरना पड़ा, और निश्चित कर लिया कि एक दिन में एक बार तो हम जरूर श्री जी से वो स्थान निर्धारित करके अलग अलग जगह पर बिखर गए, क्योंकि वैरागी वेश तो धारण कर रखा था सुंदर साथ ने भी। अलग अलग अपने अपने भिक्षा मांग कर लाते और अपने अपने झोले लाकर शिव जी के सामने रख देते, और बाईजू राजमारी उन्हें बड़े ही प्रेम से बांटवा कर, मतलब और सुंदर साथ भी थे तो बंटवा कर आपस में मिलकर प्रीति भोज करते। अब ये देखो सुंदर साथ जी कितनी कड़ी परीक्षा है।
देखो कोई महाकारण बनता है तो उसका कारण भी बनता है। कारण बना ये इब्राहिम, महाकारण बना राज्य के दिल की इच्छा कि कहीं मेरी मोमिनों के अंदर पन्ना जी जा रही है, वहां पर धाम का वो रस लेना है। जैसे भाई मार्फत का ज्ञान है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है। तो देखो उस रस का अनुभव बिना पात्र हुए तो नहीं दिया जा सकता। कि अंदर में मैं भी खड़ी हो, तुम परम धाम के रस में भी डूब जाओ। मार्फत का नाम ही वही है कि यहाँ की चीजों को छोड़कर उसमें डूब जाओ। तो उसके लिए पात्रता भी तो जरूरी है। तो वो पात्रता देने के लिए ही श्री जी राज्य महाराज जी के दिल में ये बात आई, तो ये बना महाकारण। इसका कारण बना इब्राहिम, और कार्य बना ये टुकड़े मंगवा। अब टुकड़े तो कहा जा रहा सुंदर साथ जी, लेकिन टुकड़े का मतलब यही नहीं कि टुकड़े टुकड़े। भाई अगर यहाँ किसी के यहाँ पर भिक्षा मांगने जाएंगे तो घर में जो भी चीज होगी वो ही देगा। रोटी भी होगी, दाल भी होगा, आटा भी होगा, पैसे भी होंगे। तो ये सब चीज अपनी अपनी झोलियों में भरकर लाते। और और देखो अगर थोड़ा सा भी मतलब किसी के अंदर ये रह गया होगा कि भाई मुझे शर्म आ रही, मैं जाता हूँ लेकिन पेट तो भरना है, कैसे करे। तो श्री जी विशेष रूप से पूछते कि भाई ये टुकड़े किसकी झोली के हैं, ताकि किसी के भी अंदर ये न रह जाए कि मैं छुप छुप कर ये काम करूं। तो श्री जी उस जो अंदर थोड़ी सी भी मैं ना रह जाए, उस मैं को निकालने के लिए पहले वैरागी वेश धारण करा दिया। जो कपड़ों की अहमता, भेदभाव था, वो हटवा दिया। अब अगर थोड़ी सी भी मैं आ गई हो तो चलो भाई अब भीख भी मांग कर लाओ। तो ये देखो कितनी कड़ी परीक्षा है सुंदर। ये है अंदर को साफ करने का तरीका। अब कहने के लिए तो देखो कितनों ने किया भी होगा। अब भाई कि कह तो रही है धाम धनी है, लेकिन यहाँ तो हम अपने घरों को छोड़ छोड़ कर भिक्षा मांगने लगे। अब देखो आया होगा दिल में, ये नहीं आया होगा। भाई लालदास जी देखो कितने बड़े सेठ थे, चिंतामणि थे, जिनके हजार हजार शिष्य थे, और आज अगर देखे तो कि वैरागी वेश भी धारण करा दिया और घर घर भीख मंगवा रहे हैं। लेकिन क्यों, उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने धनी जी पर समर्पण कर दिया कि जैसे चाहे वैसे रख लो, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ पाते, बस हमें आप चाहिए, हमें धनी चाहिए जिनसे हमें वो परमधाम का रस मिल रहा है। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, उस जब श्री जी चर्चा करते हैं तो उस रस में कितना आनंद होगा, जो इतनी कठिन परीक्षा आने के बाद भी सुंदर साथ नहीं छोड़े। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो हर कोई डगमगा जाता है। और डगमगाए कितने, वापस आ गए। लेकिन उस रस का अनुभव करो कि जो श्री जी के मुखारविंद से वो वाणी निकलती होगी, वो दर्शन देते होंगे तो कितना आनंद मिलता होगा, जिस आनंद के सामने संसार के झूठे सुख सारे फीके लगे। हर कष्ट झेलने के लिए तैयार है। और अगर हम हमें देखे सुंदर साथ जी, अपने आप को देखे, अगर घर में जरा सी भी कोई टूट फूट हो जाए, कुछ काम अच्छा सा ना चले, तो तुरंत शंका आ जाएगी कि नहीं हम तो राज्य का कर रहे हैं ना, उस देवता को नहीं पूछते इसलिए हो गया हमारे घर में। ये विचार कर। अब उन मोमिनों की तुलना में हम अपने आप को देखे, कह तो रहे हम ब्रह्मसृष्टि अपने आप को, लेकिन कह रहे कि कहने कहने से नहीं होगी, लक्षण भी तो देखे जाएंगे। तो ये है मोमिन जो कुर्बानी का नाम सुनते हैं उलसत मोमिन। कि चाहे संसार का कुछ मिले या ना मिले, बस तू मिल जाए। जाहे विद राखे धनी, ताहे विद रहे। ये इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया सुंदर साथ जी ने। 12 ब्रह्म ने क्या, जितने भी साथ में जो पक्के रहे, और उन्होंने भी पन्ना जी में जाकर परम धाम का वो रस पिया है। तो हम भी कह रहे हैं ना कि नवतन महामंगलपुरी धाम से यानी कल्याणकारी हमारी राह शुरू हो गई है। तो कहाँ तक पहुंच रही है? पन्ना जी पहुंच गए हैं। तो क्या इन विकारों को लेकर पन्ना जी पहुंच जाएंगे? अगर पहुंच भी गए शरीर से तो पहुंच गए, लेकिन क्या अंदर में राज्य महाराज जी का वो रस का अनुभव किया? तन की मैं नहीं छूटी, मन की मैं नहीं छूटी, वस्त्रों की मैं नहीं छूटी, खाने पीने की मैं नहीं छूटी, लोक लज्जा का सिर नहीं भाना, तो फिर कहाँ से वो रस मिलेगा? तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं मैं पहले ही उस लायक बना बनाकर तुम्हें वहां तक पहुंचा रहा हूं, मंजिल तक, ताकि तुम वहां जागने के मूल मिलावे में जाकर परम धाम के उस मूल मिलावे का रस का अनुभव लो। साथ जी साथ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचे? ये सुंदर साथ जी हमें मंथन करना होगा अपने। ये बीतक वे तो चल लिए सुंदर साथ, लेकिन हमें सिखापन दे रहे कि हमें भी अब उसमें तो रह गए होंगे हम, लेकिन अब कैसे पाव भरना है? अब बाहर से नहीं छुड़वा रहे। अब कह रहे कोई बात नहीं, मेरी रूह मैं फिर भी इतनी छूट दे रहा हूँ
तुम बाहर से नहीं छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, अब अंदर से छोड़, अंदर से छोड़ कर आ जाओ। तो ये सुंदर साथ जी हमें इसके अनुसार चलना। तो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। तो जैसे जैसे सुंदर साथ मांग कर लाते टुकड़े और श्री जी के सामने रखते, तो बाईजू राजमहारानी बड़े प्रेम से और सुंदर साथ जो सेवा में थे उन सब से कहकर आपस में मिल बांट कर खिलवाते सब। अब यहाँ किसी के भी अंदर कोई शंका नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक दूजे को से वही हर बात कर चित, हेत करे मिनो मिने कहू सकना बैठत। तो अब यहाँ पर सब सुंदर साथ, ये नहीं कि भाई किसी को नहीं मिला भिक्षा में, देखो ये तो नहीं हो सकता कि किसी को मिला, हर एक को मिलता हो, किसी को मिला होगा किसी को नहीं भी मिला होगा, क्योंकि मंदसौर में ही तो मांग रहे हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। और कम से कम अभी पन्ना जी जाने में 5,000 सुंदर साथ होंगे, तो कम से कम 3,000 3,500 तो मानकर चलो ना, इतने सुंदर साथ तो थे। अब मान लीजिए बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं नहीं जाती होंगी, पुरुष जाते होंगे, फिर भी ये समझो कि कितने जाते होंगे मांगने के लिए। तो जरूरी थोड़ी है कि मान लीजिए अब अगर दो पीछे दो साधु आ गए, तीसरा आएगा तो और कोई कह देता अरे अभी तो दिया मैंने, कहाँ तक दूंगी, ये तो लाइन लगी हुई है। तो जरूरी थोड़ी सबको मिलता होगा, और मिलता भी होगा तो वही रूखा सूखा बासी बचा हुआ, कोई ताजी तो रोटी बनाकर नहीं देता है ना। तो जो लाते हैं और जो नहीं भी लाते, जिनको नहीं भी मिलता, और जो बुजुर्ग बैठे घर में, जो मतलब महिलाएं हैं बच्चे हैं, उन सबको भी मिल बांट कर देते, उन सबको भी मिल बांट कर देते, मिल बांट कर खाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, जो महाराज जी ने पहले भी कहा था 12 ब्रह्मणियों के माध्यम से, कि सबसे बड़ी बात है कि तुम मिलकर रहना, एकता में बहुत बल होता है, मिलकर रहोगे तो इस माया से जीत जाओगे। अगर आपस में ही फूट रहेगी तो माया तो तोड़। तो यहाँ पर भी कह रहे कि जो सुंदर साथ मांग कर ला रहे, जो नहीं ला रहे, तो उन सबको मिल बांट कर खाना है। ऐसा नहीं कि आपने अपना देखा और बस खा लिया। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, एक दूजे को सेवा, एक दूसरे के सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं, और एक दूसरे से गहरा स्नेह भी रखते हैं। मन में कोई छल कपट नहीं कि बाहर से तो दे रहे मजबूरी में, लेकिन अंदर में छल कपट है, नफरत है नहीं, प्रेम से दिल में स्नेह है। तो वो स्नेह भी झलक जाता है, जो स्नेह होता है वो झलक जाता है, जो अंदर का होगा। अंदर का तो सही पूछे तो बिना दिए, अगर मेरा ही कोई सुंदर साथ बैठा है, हकीकत में देखिए, अगर मैं मान लीजिए अगर हम 2 दिन से भूखे हैं, या एक ही दिन से मान लीजिए हम 1 दिन से भूखे हैं, और मेरे सामने अगर भोजन आ गया, तो मैं सुंदर साथ को तो रोज तो कहती हूँ भाई भोग लगाती हूँ, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। लेकिन अगर एक ऐसा मौका पड़ गया कि एक ही दिन अगर भूखा रहना पड़ गया, पास में सुंदर साथ बैठा है, तो झूठ में भी नहीं कहना कि हाँ लो भाई भोजन कर लो। क्यों? वो डर है कभी ये खा जाए और मुझे कम रह जाए। जब पेट में कुछ पड़ जाता है, जब बाद में याद आता है अरे सुंदर साथ भी तो बैठा, बाद में बच्चे कुचे को करते हैं लो भाई तुम भी ले लो। तो ये देखो सुंदर साथ हमारी रहनी और इन सुंदर साथ की रहनी, हमें अपनी तुलना करनी है। तो कहीं अगर ऐसा प्रसंग पड़े तो हमारे भाव में कोई खिन्नता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सहन सहन करना ना, अब इन्होंने गर्मी भी, सर्दी भी, भूख भी, प्यास भी सब सहन करी, तो जैसी परिस्थिति होती है वैसी सहन करनी पड़ती है हर सुंदर साथी साथ में। तो यहाँ इनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, मिल बांट कर आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को भोजन करा रही हैं। जब मिल बांट कर खाते हैं तो सूखी रोटी भी कितनी प्यारी लगती है ना, कितना प्यारी लगती है। ध्यान है ना, जब पन्ना जी गए थे मिल बांट कर खाया सबने तो कितना प्यार आया, किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ, है तो हर एक के भोजन में क्या था, स्वाद। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही जो तैयारी हुई थी ना, अरे मैं सुंदर साथ के लिए बनाऊं, वो भाव पहले ही आ गया था, तो उसमें क्यों नहीं स्वाद बनेगा। ऐसा सुंदर साथ जी यहाँ पर आपस में सुंदर साथ मिल बांट कर ये कर रहे हैं। अब यहाँ यहीं से क्या कहते हैं कि मुकुंदास जी को कहाँ भेजा गया है, मंदसौर से कहाँ भेज दिया है, भाव सिंह राजा के पास, कि भाई तुम जाओ और वहां से उनसे बात करो। तो क्या कह रहे हैं, मुकुंद दास को उठ थे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले,
जीवता है कछु आश। तो श्री जी ने कहा, क्योंकि दुदलाई पहुंच गए थे तो वहां से उनको भेजा था मुकुंदास जी को कि भाई तू औरंगाबाद जा और वहां का जो राजा भाव सिंह है उसकी कुछ खबर लेकर आ। क्या खबर लेके आ, देखो क्या कह रहे हैं, तुम जाए उनकी खबर लो, है जीवता कछु आस। उसके अंदर है क्या, कुछ जी रहा है वो मरा हुआ है, ये पता लेके आ। अब जिया जिया और मरना बाहर से नहीं, शरीर से, कि भाई वो मार दिया गया हो तो तुम जाओ पता लेकर आओ। ये कह रहे मुकुंदास जी को कि भाई तू जा और उसको पता लेके आ, उसके अंदर कुछ आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ कुछ लगन है, जिज्ञासा है या नहीं, ये संसार में मस्त है। तो अगर संसार में डूबा हुआ है तो क्या है, मरा हुआ है। अगर उसके अंदर कुछ खोज है परमात्मा को प्राप्ति के लिए, आत्मा को जानने के लिए, ज्ञान की तरफ कुछ आध्यात्मिकता में चलता है, तो थोड़ा थोड़ा वो जीता है। अगर वो जी रहा है तो थोड़ा सा उसको और जाकर खुराक दे दे। तो यहाँ सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं कि संसार से, अगर संसार में मस्त है तो वो परम धाम की दृष्टि से मरा हुआ है, और अगर आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है तो फिर वह संसार से मरा हुआ है। ये लक्षण बताए जो महाराज जी ने दिए कि पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुटार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। नूर के पार पहुंच जाएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर, हमारी चित्तवृत्ति में अगर परम धाम का चलेगा तो संसार का लगाव कम हो जाएगा। अब मान लो सुंदर साथ यहाँ रह भी रहे, सब कुछ कर रहे, ये थोड़े कि बिल्कुल ही तन को खत्म कर देंगे, नहीं। तन से रहना है लेकिन अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को समेटना है, ये मरना है, शरीर से मरना नहीं। परम धाम के अपने ज्ञान में, अपनी लीलाओं में, अपने प्रेम रस में डूबना है, संसार की विकृति से अलग हटना है। तो यहाँ से मर जाएंगे और वहां से जीतेंगे। अगर जिसका हृदय शून्य है परम धाम के ज्ञान से, परम धाम की चर्चा से, अपने राज्य महाराज जी की लीलाओं से, तो वो परम धाम से मरा हुआ और यहाँ पर वो जीवता है संसार में। तो इस तरह से महाराज जी ने भेजा है कि तू जा और उसका पता लेकर आ। तो यहाँ से वे चलते हैं सुंदर शाह जी। मुकुंदास जाए पहुंचे, भाव सिंह सो किया मिलाप, चर्चा उनसे रस पड़ी, उन कबूल किया आप। तो मुकुंदास जी औरंगाबाद जा पहुंचे और भाव सिंह राजा से मिलते। अब भाव सिंह राजा, चर्चा उनसे रस पड़ी। जब भाव सिंह ने, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अंकुर था। कहाँ का अंकुर था, ईश्वर सृष्टि। अभी पता चलेगा क्यों। क्योंकि जब रास की रामते चली, उन्होंने इच्छा की कि मुझे रास लीला दिखाओ, तो उन्होंने तभी तन छोड़ दिया। तो कहाँ गए। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी कि जब भाव सिंह ने मुकुंदास जी से ज्ञान चर्चा सुनी तो उसको बहुत आनंद है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में थे। और उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे गुरु हैं तो उनको भी तुम यहाँ पर ही बुला लाओ। तो अब कहते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, तब वहां से कागज भेज दिया सिताब, मंदसौर आए पहुंचिया पाती ले किताब। अब मुकुंदास जी ने औरंगाबाद से श्री जी को लेने के लिए एक संदेशवाहक भेज दिया कि भाई नहीं, वहां के राजा में तो कुछ है अंकुर और उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तो इसलिए आप यहीं पर आ जाओ। तो जैसे ही पाती मिलती है तो पाती को पढ़ते श्री जी तो राजी हो जाते हैं, क्योंकि वे तो एक राजा की तलाश में है। क्योंकि अब औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करना है भाई, प्रेम की बातें तो वो नहीं समझा, तो किसी बलशाली राजा को ही खड़ा करना होगा। तो अब उनको यहाँ जागृत करने के लिए चलते हैं। तो अब कहते हैं सब सुंदर साथ को सूचना भिजवा देते हैं, जो अलग अलग बिखरे हुए थे ना, तो उनको कहा भाई तुम चौकस होकर एक जगह एकत्रित, बचकर, शाही फौज से बचकर, कहीं उनकी नजर ना पड़े। क्यों, क्योंकि इब्राहिम ने भड़का रखा था ना कि हिंदू होकर कुरान पढ़, और उस समय कितना बंधन था, नहीं पढ़ सकते। और अगर औरंगजेब को पता लग जाता कि भाई हिंदू पढ़ रहे हैं कुरान को, तो फिर देखो वो कैसे हाहाकार मचाता। तो यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि वक्त की नजाकत को देखे, जैसी स्थिति बने वो वैसे उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि परिस्थिति तो प्रतिकूल है, वहां तुम अपनी बहादुरी दिखा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर सब साथ इकट्ठे हो लेते हैं। सब साथ भेले भय, हुए चलने को होशियार, 8 महीने इत रहे, हुआ हुक्म परवरदिगार। तो यहाँ अलग अलग बिखरे हुए जो सुंदर साथ थे सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर कहाँ की तरफ को चल देते हैं,
मंदसौर की तरफ। श्री महामती कहे मोमिनो ये मंदसौर की भी तक, अभी यहाँ से आगे चले सो कहो हुकुम हक। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, मैंने मंदसौर की जो है घटनाक्रम का वर्णन हुआ है। अब यहाँ श्री जी से सुंदर साथ आगे चलते हैं तो उसका वर्णन भी मैं तुम्हें बता। अब यहाँ सुंदर साथ जी आता है उज्जैन की बीतक। तो अब उज्जैन में यहाँ पर आकर क्या कह रहे महाराज जी, यहाँ से आए सीता मऊ, तहां से नोलाई, तहां से आए उज्जैन, 28 मंजिले भी। तो मंदसौर से चल के श्री जी कहाँ पर आते हैं, सब सुंदर साथ को लिए हुए सीता मऊ, और वहां से नौलाई होते हुए उज्जैन में आते हैं, जहां पर कितने 28 दिन ठहरते, सॉरी 22 दिन ठहरते हैं यहाँ पर सुंदर साथ। क्या, एक मिनट रुक जाओ। तहां से आए उज्जैन 28 मंजिले भाई, 28 दिन हो गए। उज्जैन में कितने रुकते हैं, 28 दिन रुकते हैं। और यहाँ पर कब आते हैं, भादो मास की शुक्ल पक्ष की छठ को। कुछ विशेष होगा इसलिए नाम दिया है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की छठ। यानी जब भाद्र में हमारी राधाष्टमी होती है उससे 2 दिन पहले, भाद्र में ही तो होती है ना, कृष्ण पक्ष में तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी होती है अष्टमी के दिन। तो ये है यहाँ पर छठ में। कहाँ पर पहुंचते हैं, धनबाई जी के घर पहुंचते हैं, और यहाँ पर भगवान भाई चौधरी ने भी तारतम ग्रहण कर दिया। तो यहाँ पर उज्जैन में सुंदर साथ जी जब 28 दिन रह रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखिए घर घर रसोई हुई, क्योंकि जब परीक्षा लेनी थी वो तो हो गई, जो 8 महीने तक भीख मांगी है, कैसे रूखा सूखा खाया होगा सुंदर साथ ने। तो अब धनी जी की मेहर हो रही है, तो यहाँ काफी सुंदर साथ तारतम ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर नित्य प्रति नई नई रसोई होती है। धन्य है सुंदर साथ जिनके घर श्री जी और सुंदर साथ साक्षात विराजमान होकर उन्होंने वो आ, है ना। अब अगर जागनी यात्रा में देखे तो विचार आया कल कि श्री जी जहां जहां को गए वास्तव में वो स्थान भी धन्य है ना। तो सहारनपुर फिर भी धन्य है, क्योंकि यहाँ पर जो आता है ना वो बोडिया, शाहजहांपुर बोडिया, तो ये शाहजहांपुर तो सहारनपुर में पड़ता है, तो वहां को तो श्री जी चले गए, लेकिन मुजफ्फरनगर फिर भी रह गया है ना। तो कहाँ कहाँ को महाराज जी गए, बहुत बहुत धन्य है वो जिम्मे भी धन्य है, वो सुंदर साथ भी धन्य है, जिन्होंने श्री जी की इतनी सेवा ली, उसका लाभ लिया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कितने सुंदर साथों ने, जैसे लाला जी कह रहे हैं, लाल जी कह रहे हैं, राम जी भाई, धन जी भाई, है ना, बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर नित्य प्रति क्या करते हैं, नए नए रोज रसोई उत्सव कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गए सुंदर साथ जी, फिर 23 पधारे मोहन के घरों, और साहूकारों के भले भाव से पधारिए, साहूकारों के नए नए। तो जितने भी साहूकार थे यहाँ पर, मोहन भाई थे, और जितने भी धनवान थे, उन सब ने श्री जी को अपने घर बुला बुला कर नए नए रसोई उत्सव किए, ज्ञान चर्चा हुई, और काफी सुंदर साथ ने यहाँ पर तारतम ग्रहण किया। क्योंकि जितने दिन सुंदर साथ को भूखा रखा ना, भूखा तो नहीं रहे, वो प्रेम से आनंद में रहे, लेकिन फिर भी बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो जितना भी यहाँ पर कहा है ना कि जितनी कसौटी कसी अन्न को प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पर धनी ने भंडारे को, है ना। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे, एक दिन तहां रह के पहुंचे नुरेरे। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब श्री जी चलते हैं, उज्जैन से चलते हैं नौलाई, और नौलाई में क्या कह रहे हैं, 22 दिन बाद चल के तो 23वें दिन, क्योंकि 22 दिन तो उज्जैन में रहे, 23वें दिन नौलाई आते हैं, वहां एक दिन रखकर फिर नुनेरे पहुंचा। ये रास्ते में बीच बीच में रुका आ रहे हैं ना स्थान, नुनेरे से फिर बुरहानपुर, और बुरहानपुर से फिर औरंगाबाद, सब सुंदर साथ श्री जी के साथ में पहुंच जाते। अब कह रहे हैं स्वामी लालदास जी कि मैं अब औरंगाबाद का वृतांत बताऊंगा, औरंगाबाद में किस किस तरह से वहां पर घटनाएं होती। राणा के मुलक से आए रामपुरे के ठोर, दुधलाई डेरा किया तहां किया दज्जाले शोर। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी राणा के मुलक से,
अब राणा का मुल्क को कौन सा बता रहे, जो पीछे अभी आए, राणा राज सिंह के यहाँ से, उदयपुर से। तो यहाँ से चलकर रामपुरे में आए, जो भी रास्ता पड़ा, यहाँ से दुधलाई आए, और यहाँ दुधलाई में आकर क्या किया, दज्जाल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो यही दुधलाई से ही भेजा था सुंदर साथ जी मुकुंदास जी को, केशवदास, खिमायदास और वल्लभदास जी को, 4 जनों को यहाँ पर भेजा था राजा भाव सिंह के यहाँ कि तुम जाओ और उस राजा से बात करो। अब यहाँ पर जैसे ही सुंदर साथ जी जाते तो निर्गुण वेश तो धारण कर रखा मुकुंदास जी ने, तो यहाँ पर राजे से मिलने के लिए कितने ही दिन हो जाते हैं इनको भटकते भटकते, लेकिन राजे से बात नहीं हो पाती। शुरू में किससे मिलते हैं, जो इनका राज दरबार का एक बड़ा महंत था रामदास, उससे बात करते। लेकिन वो जैसे ही मुकुंदास जी की ज्ञान चर्चा सुनते हैं तो सुनकर उसके दिल में ये हो जाता है कि अरे, अगर इनके पास तो बहुत अलौकिक ज्ञान है और ये राजा से मिलने चाह रहा है, अगर राजा से मिला तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, फिर राजा हमें कहाँ से महत्व देगा। तो वो बीच में एक दज्जाल का रूप बन जाता कि मुझे मिलने ही नहीं देना। क्यों नहीं मिलने देना, क्योंकि अपनी रोजी रोटी कमानी। तो ये भी एक सुंदर सा गुनाह होता है। देखो, अपने किसी स्वार्थवश अगर हम किसी को सत्य राह से रोक रहे हैं, किसी के मिलन से रोक रहे हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, तो ये भी एक गुनाह बन जाता है। तो ये रामदास जी ने ऐसा ही किया, तो उनको क्या करता है, मिलने नहीं देता, और यहां से तक कि कह देते हैं कि इनको मार मार कर डंडे से कहां पर, नाले के पास पहुंचा। इनके पास में एक बाउंड्री थी नाला, तो इनको पीट पीट कर यहाँ से दूर पहुंचा देता कि तू भाई यहाँ से जा, राजा से तेरी मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, महंत रामदास रहे तीन देखे बीच बाजार, मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार। जो औरंगाबाद में रहेगा तो हम मारेंगे फेर, जो बदराहा करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। देखिए हम क्या कह रहे हैं, भाव सिंह पहले तो मार दिया, और ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे दोबारा से औरंगाबाद में नजर आया ना, और तूने राजा को बहकाने की बात की, देखो बहकाना नहीं, सच पूछो तो आत्मा का ज्ञान देना, क्योंकि लौकिक बात तो कर नहीं रहे थे, राजा से कुछ लौकिक मान तो सामान तो मांग नहीं रहे थे, लेकिन उस पंडित के, उस महंत के दिल में ये था कि तेरी पदवी बनी रहे, ये भी तो एक माया का ही रूप है। तो कहने लगा कि अगर राजा को तूने बहकाने की बात की तो फिर मैं तुझे दूसरी बेर मारूंगा, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। क्योंकि उसे पता था कि उसके पास तो बहुत ज्ञान है, सुन लिया था ना, चर्चा हुई वेदांत के ऊपर, तो उसे ये था कि कैसे ना कैसे करूं मैं इसको राजा से मिलने ही ना। अब देखो, जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। कहना कि उगते हुए सूर्य के ऊपर बादल चाहे कितने ही ढप जाए ना, लेकिन उसका प्रकाश छिपाए भी नहीं छिपता। किसी को तुम कितना ही रोकना चाहो, कितना ही दबा कर रखना चाहो, कितना ही उसकी निंदा चुगली करो, लेकिन जिस जो धनी को जो काम लेना होता ना, उस तन से वो काम लेकर ही रहते हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ऐसा ही इस महंत रामदास के साथ में होता है। तो अब यहाँ पर आपस में अब सलाह करते हैं कि भाई राजा से तो मिलना है, तो कैसे मिला जाए। तो अब क्या सलाह करते हैं कि क्यों ना, जैसे राजा था तो दिल्ली मंदिर में आता था, देवी के मंदिर में, तो वहां पर मुकुंदास जी सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक थैली में प्रसाद भी रख ले, और जो हमारे वेदांत के प्रश्न है, जो हम उससे बात की थी महंत से, तो हम राजा को दे दे, तो प्रसाद के बहाने वो ले लेगा। अब सुंदर साथ जी देखिए, थैली के दिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि अभी तो वहां से तो सब भिक्षा ही तो मांग रहे थे। तो भिक्षा मांगकर एक रेशमी कपड़े से थैली बनवा दी, उस थैली में वो पत्र रखते हैं, वो जिसमें प्रश्न लिखे होते हैं, और प्रसाद के साथ करके उसको दे देते हैं जब मंदिर में आते हैं, क्योंकि छिपकर बैठ जाते हैं, और जैसे वे आते हैं तो उनको वो पत्र और वो देते। तो ये देखो सुंदर साथ जी, विचार करो कि कितनी लगन है सुंदर साथ के अंदर जगह। पैसा नहीं है फिर भी क्या कह रहे हैं कि थैली कहां से बनाओगे रेशमी कपड़े की, भिक्षा मांग कर लाएंगे। विचार करो इस चीज को, हमारे पास पैसा होता हुआ भी हम नहीं खर्च करते, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है फिर भी ये कह रहे हैं कि थैली खरीदनी है, भिक्षा मांग कर खरीदेंगे,
और उस थैली में हम प्रश्न रखेंगे और किसको देंगे? भाव सिंह को देंगे, ताकि वो इस ज्ञान को सुन ले और वो औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो जाए। हो सकता है हमारी परम धाम की वो आत्मा हो, जागृत हो जाए। तो यहाँ देखे सुंदर साथ, अगर हम ये कहें ना कि भाई हम अरे एक सुंदर साथ से कैसे चर्चा करें, एक एक साथ की कम से कम बहुत सारे तो होने चाहिए, जब तो हम अपना टाइम दें। अब यहाँ देखिए सुंदर साथ भी और श्री जी भी एक सखी सकुमार के लिए, औरंगजेब को जगाने के लिए कितने लगे हुए। यहाँ सुंदर साथ जा रहे तो एक एक को जागृत कर रही हैं। तो ये ना समझे कि एक को जगाना भी बहुत कुछ कम है। अगर एक जागता है तो उससे ना जाने फिर कितनी जागे। एक दीपक जलेगा तो कुछ तो अंधेरा मिटेगा, फिर उस दीपक से कितने दीपक जलेंगे क्या हमें पता है? तो हम कभी भी सत्संग वगैरह में ये ना करें कि भाई एक दो है तो हम कैसे करें, अरे जितने भी हैं कर, क्या पता किसकी आत्मा जागे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी भिक्षा मांगते हैं, कह रहे हैं भीख मांगे दो स्वरूप, धार्मिकता के लिए वस्त्र, थैलिया रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। मुकुंदास जी ने भिक्षा मांगकर 2 रुपए इकट्ठे किए। अब की भाषा से तो हमें 2 रुपए बहुत हल्के लग रहे हैं, लेकिन जब तो एक एक पैसा, अठन्नी चवन्नी ये भी चलते थे, है ना। तो यहाँ पर 2 रुपए एकत्रित किए और उसमें रेशमी कपड़ा खरीदा, उसकी थैली बनवाई, उसके अंदर वे प्रश्न रखे। और जैसे ही वहां पर आए मंदिर में, कह रहे हैं एक दोहरा देवी का मैं बैठू तिन में, मुत भाव सिंह आवत पाती देऊ हाथ में। जैसे ही राजा भाव सिंह आएगा तो मैं छिप कर बैठ जाऊंगा वहां मंदिर में और उनको वो थैली दे दूंगा, और महंत रामदास को तो पता भी नहीं चलेगा। और जब वे प्रसाद खोलेंगे तो वे पत्रों को पढ़ेंगे तो जरूर मेरे बारे में पूछेंगे। देखो युक्ति, जहां बल ना काम करे ना वहां युक्ति। ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे उत, जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तित। जाकर छिप गए मंदिर में मूर्ति के पीछे, और जैसे ही राजा ने पूजा संपन्न की तो राजा को तुरंत वो थैली पकड़ा। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत, भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास की तित। तो अब जब भाव सिंह मंदिर से गए, उन्होंने थैली खोली तो उसमें प्रश्न लिखे हुए हैं। तो अब ये देखा भाई ये प्रश्न दिए किसने, तो तुरंत मुकुंद दास जी को बुला लिया, क्योंकि उसमें नाम भी लिखा हुआ था। तो उनको बुलाया गया कि भाई उसको बुला कर लाओ, जिसने प्रश्न लिखकर भेजे। तो अब महंत क्या कर सकता था, वो तो चुपचाप खड़ा रहा। अब यहाँ पर तुरंत बुलाते हैं तो उनके ज्ञान से ज्ञान चर्चा होती है। तो तब क्या कहते हैं, पूछी हकीकत राज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपनी दिल आश। तो भाव सिंह ने जो मुकुंदास जी से पूछा कि भाई तुम्हारे वे गुरु कृष्णदास कहाँ पर है। अभी क्यों कहा कृष्णदास ने, क्योंकि अभी भागवत के और वेदांत के ही तो प्रश्नों से संबंधित था। यहाँ पर जो प्रश्न बने थे भागवत के बने। तो अब जब मुकुंदास जी की ज्ञान चर्चा देखी, प्रश्न देखे उनसे, तो वास्तव में उन्हें विचार हो गया कि भाई जब शिष्य ऐसे हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो आखिर इनके गुरु के पास कितना ज्ञान। देखिए सुंदर सा, यहाँ एक गुरु की भी पहचान होती है शिष्य। जैसे पीछे पत्री में भी लिखा था ना श्री जी ने, मेरी लाज राखियो तुम, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। एक साथ मिलकर रहना, लड़ना झगड़ना मत। इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर भी मुकुंद दास जी के माध्यम से भाव सिंह को पता चला कि भाई जब इसके पास इतना ज्ञान है तो इनके गुरु के पास कितना होगा। तो यहाँ पर भी भागवत के ही प्रश्न चल रहे थे, भागवत श्री कृष्ण की त्रिधा लीला से संबंधित प्रश्न उन्होंने किए थे महत रामदास से भी। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि पूरी पहचान तो नहीं है ना श्री जी के भी, बस ये कह रहे हैं कि कृष्ण के भक्त है, अभी कोई जानकारी नहीं है इतनी। तो अब पूछे हकीकत राज की, तो राजा भाव सिंह ने मुकुंदास जी से श्री जी के बारे में पूछा कि तुम्हारे जो स्वामी कृष्णदास हैं वे कहाँ पर हैं, तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपनी दिल आस। और भाई मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने, तुम्हारे जो गुरु है, उन्होंने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा, क्या उम्मीद रखते हो तुम मेरे से, क्या चाहते हो।
तो तुम उनको बुलाकर यहाँ पर लेकर आओ। खोल पाती पढ़ने लगा मीने प्रश्न भागवत, और लिखे वेदांत के विचार होने लगा अतीत। तो जैसे ही उन्होंने पत्र खोला तो उसमें जो भागवत के प्रश्न लिखे हुए थे और वेदांत के प्रश्न लिखे हुए थे, तो उन प्रश्नों पर विचार विमर्श यहाँ पर होने लगा। अब मुकुंदास जी भी खड़े हैं, राजा भी हैं, और यहाँ पर महंत रामदास भी खड़ा है, दज्जाल का रूप लिए। तो क्या कह रहे हैं, तहां दज्जाल बैठा था रामदास महंत, तीन ईर्ष्या के वचन कहे स्वरूप बे विराजत। अब क्योंकि जब उसका कोई बस नहीं चलेगा तो क्या करेगा, वो निंदा फिर अब शुरू कर देगा। पहले तो उसको मार मार कर भगाया, अब यहाँ पर राजा के सामने क्या कहते हैं, क्योंकि मन में ईर्ष्या है ना, तो शब्द भी ऐसे ही निकलेंगे। तो तुरंत जो दज्जाल का रूप लिए महंत रामदास बैठा था, उसके मन में ईर्ष्या थी, उसने जला भुना बैठा था और उसी भाव से कहने लगा कि हे महाराज जी, तुम इन पर विश्वास ना करो, इनका ज्ञान तो पता नहीं कहाँ का आधा अधूरा है, तुम्हें बहकाने के लिए आए हैं। और ये तो कृष्ण को भी दो दो बता रहे हैं जो कृष्ण एक है, इनका ज्ञान मत सुनो तुम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो बुराई निकालनी है, जो काम नहीं होने देना, कहीं तेरी इमेज कम ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि ये तो कृष्ण के दो रूप बताते हैं, इनकी बातें सुनने लायक नहीं। इससे आगे का प्रश्न सुंदर सा जी अगले में, ए दो कृष्ण बतावत जो कहूँ न शास्त्रों में, इनका मुख ना देखिए चर्चा कैसी इनसे, चर्चा कैसी इनसे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। विष्णु साथ जी।